लेकिन मुझे एक चीज और बात है, कहनी है, कहने की जरूरत ना पड़ती। लॉर्ड कृष्ण रहमान, ये क्या कहने की जरूरत है? आप कहते हैं मेरा नाम भैया जी है, मेरा नाम भैया जी है, क्योंकि आजकल का मुश्किल ये है कि बताते कुछ, करते कुछ और दिखाते कुछ, और इसी से मुसीबत यहीं से शुरू होती है ना। सूर्या मैथिल, डिबेट शुरू। जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और सभी दर्शकों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए प्रतीक जी, आज राहुल गांधी जी ने लाल किले की प्राचीर के नीचे से खड़े होकर जिस प्रकार का भाषण दिया, उसमें केवल निराशा और भटकाव नजर आ रहा था। वो कह रहे थे कि मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी बदनाम कर रही है। अरे भैया, यहां से आलू डालोगे, वहां से सोना निकालोगे कहोगे तो कौन बदनाम करेगा, कौन समझेगा इनको? दूसरी चीज, इन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन के संग वार्ता क्यों हो रही है? 21 दौर की वार्ता हो गई, चीन घुस आया हमारे देश में। अरे भैया, चीन को तो लगातार नरेंद्र मोदी जी भगा रहे हैं इस देश के बॉर्डर एरिया से। देश के बॉर्डर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, आपके राज्य में तो ये था कि नॉट डेवलप बॉर्डर्स आर सेफेस्ट बॉर्डर्स। और तीसरी चीज, इन्होंने कहा रोजगार कैसे मिलेगा? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2004 से 2014 तक इस देश के अंदर 10 साल तक यूपीए 1 यूपीए 2 रहा। इस देश के अंदर इंडस्ट्रीज कहां थी? आज नरेंद्र मोदी जी के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। तो ये देख लो नेगेटिविटी इनके अंदर कितनी भरी हुई आपके अंदर, और वो यूं कर रहे हैं। सूर्य मैथिल भाई, पूरे देश को 2014 में महंगाई जो थी, आपने इतने मोहब्बत दे दी, वो बेचैन है, वो बेचैन हो गए। देखिए प्रतीक जी, ये करने से कुछ नहीं होता। चीन के दलाल की तरह भारतीय सेना पिट रही है, भारतीय सेना पिट रही है, ये गलत है। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात। 2014 में महंगाई जो थी वो डायन लगती थी। आज महंगाई जो है भारतीय जनता पार्टी की डार्लिंग बन चुकी है। 450 रुपए का सिलेंडर, 1100 रुपए का इनको मोहब्बती लगता होगा, हमें नहीं लगता। दूसरी चीज कह रहा हूँ, दूसरी चीज देखिए प्रतीक जी, ये बार बार कहते हैं कि 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया। अरे सिलेंडर तो सदैव 1100 रुपए का था। WTO में हस्ताक्षर किसने किए? सब्सिडी किसने हटाई इस देश की? मैं पूछना चाहता हूँ, पेट्रो बॉन्ड किसने इशू किए? ऑयल बॉन्ड इस देश के अंदर किसने इशू किए? 1,10,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड इशू करके ऑयल बॉन्ड वाली सरकारों के ऊपर कर्ज किसने डाला था? ये पूछना चाहता हूँ मैं। जी देखिए, जो लोग भी ये चीज कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को कह रहे हैं कि कहीं से भी निगेटिविटी की स्थिति बनी हुई है, तो ये बोलने वाले, अभी यासिर जिलानी जी भी पहले कर रहे थे, अभी ये भी कह रहे थे, उसका प्रभाव हम लोग समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त भूचाल जैसा प्रभाव है, कि बिल्कुल भूचाल जैसी स्थिति है। आप ये बताइए, दिखाई देगा गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? अंदर दिखाई देगी आप गुजरात की, दिल्ली में कूल डाउन। फुस्सी बम 108। देखिए, मुझे याद है प्रतीक साहब, जिस दिन 7 सितंबर को यात्रा रवाना हुई थी, मैं उस दिन आपके कार्यक्रम में था, और आपने उस दिन उस कार्यक्रम में शुभ यात्रा कह के इसको तमाम संदेश दिए थे। आज उस यात्रा के 108वें दिन है और यात्रा दिल्ली पहुंची है। यहाँ पे जो तमाम लोग पूछ रहे थे यात्रा का उद्देश्य क्या है, सुन लीजिए। ये देश में जो एक तरह से देश को बांटा गया, हिंदू मुस्लिम की जो बड़ी खाई तैयार की गई थी, उस खाई को, उस नफरत को मिटाने का काम है। सुन लीजिए जी, ठीक है, वन बाय वन। नीरज जी, मैं आ गया। अरे उतनी दूर कैसे आऊंगा? जी प्रतीक जी, जी, सूर्य भाई की जैसी जो बात ये रखते हैं, हाँ, उससे इत्तेफाक रखने वाले लोगों को देखकर हाँ, मैं माफी के साथ कहूंगा, हाँ, मुझे शुतुरमुर्ग याद आ जाता है। क्योंकि शुतुरमुर्ग जब फंस जाता है कहीं, तो वो गड्ढा खोदता है और उसमें सर अंदर कर लेता है, तो उसको लगता है अरे अब तो मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई देख नहीं रहा। तो इस देश के अंदर जो अभी की स्थिति है, अगर उसमें ये नहीं लगता कि भारत जोड़ो नहीं होना चाहिए, तो आपकी स्थिति मेरे भाई उस शुतुरमुर्ग जैसी है। ठीक, वन बाय वन। एक पॉइंट और देखिए, हमारी यात्रा का नारा देखिए, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, जुड़ जाए मिल जाए जुड़ जाए वतन। तो हम तो वतन को जोड़ने चले हैं, वतन को किससे जोड़ने चले हैं?
इस देश के अंदर मोटे मोटे 3 बिंदुओं के ऊपर आज भारत और इंडिया, जिसकी परिभाषा ये लोग कभी किया करते थे, आज वो हो गया। उन्होंने कहा ना WTO का एग्रीमेंट था कि 1100 रुपए का सिलेंडर इसलिए मिल रहा है। वही राजस्थान की सरकार है, 1 अप्रैल से राजस्थान के हर घर में 500 रुपए में सिलेंडर देगी। तो करने की नीयत होनी चाहिए। हम गरीब मध्यम वर्गीय उस किसान, आज राहुल गांधी ने कहा ना, मैं टी शर्ट पहन के घूमता हूं तो सब कहते हैं आपको ठंड नहीं लगती। अरे उस बच्चे को जो मजदूरी कर रहा है, वो किसान जो खेत में काम कर रहा है, उसके पास जब कंबल नहीं है तो उसको ठंड नहीं लगती, तो मुझे कैसे लगेगी। आज ऐसे नेता इतनी प्रॉपर्टी बना के रखा है, उस बच्चों को दान कर देना। मैंने उनकी बात कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इतने पैसे, इतनी प्रॉपर्टीज हैं तो दान कर देनी चाहिए। देखिए प्रतीक जी, देश के लिए शायद आपको पता होगा, वो आनंद भवन जो इलाहाबाद में है, जो इस देश की वो धरोहर है, उसको भी दान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने और उसी नेहरू गांधी परिवार ने। तो हमारे पास तो जो रहा वो सब जनता के लिए हमेशा न्यौछावर रहा। लोगों ने ऐसे देखिए, लोगों ने ऐसे आरोप लगाए जब इनको। नीरज, मैं आया। राहुल कूल डाउन। यात्रा चल रही है, यात्रा चलनी चाहिए। लोगों के साथ जितना संपर्क करना चाहिए और बहुत कुछ सीखने को मिलता। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं होता, मेरा सवाल ये होता, नहीं कोई यात्रा की नहीं। मेरा सवाल जी मैं आ रहा हूँ जी। देखिए नीरज भाई अच्छी बात करते हैं, लच्छेदार बात करते हैं। इन्होंने कहा कि टी शर्ट की बात करी। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में टी शर्ट का जिक्र किया है, जूते का जिक्र किया है, कलम का जिक्र किया है, रुमाल का जिक्र किया है कि अगर ये मेड इन इंडिया हो जाए तो क्या कल्पना करिए कैसा होगा। 70 सालों में 50 से 55 साल एक ही परिवार की हुकूमत रही, तब आपको मेड इन इंडिया याद नहीं आ रहा था। मेड इन इंडिया याद नहीं आ रहा था। आज जब आप सत्ता में नहीं हैं, आपके पास पावर नहीं है, आप चुनाव हार रहे हैं, आप वोटों को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं, तो आपको मेड इन इंडिया याद आ रहा है। प्रतीक जी, आज से 80 साल पहले जब महात्मा गांधी आए, इस देश के हर घर में उन्होंने चरखा दिया और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, वो सब वहीं से शुरू हुआ। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से विचारधारा रही आपको मजबूत करने की। आपका मतलब? देखिए, मैंने तो अच्छे चीजें पहनी है, ठंड से बचाव की पूरी इंतजाम है मेरे पास। मैंने पूरा ठंड से बचाव के साथ साथ मैंने ये भी ध्यान रखा है कि चीजें जो मैंने पहनी है वो अच्छी भी लगे।